हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कीर्ति दीक्षित एंड वेलकम टू वाइटल वाइब्स। आज हम बात करने वाले हैं इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में। इनर चाइल्ड हीलिंग होती क्या है, इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे करी जाती है और कैसे आप इनर चाइल्ड हील करके अपने आप को बेहतर महसूस करा सकते हो और अपनी लाइफ में बेटर कर सकते हो। हमारे अंदर का बच्चा है वो कैसे खुश हो, उसको हील करने के। सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें कि आपके अंदर का बच्चा है जो इनर चाइल्ड है, वो आपको इतना ज़्यादा बचपन से उसको चाइल्डहुड ट्रॉमा बोलते हैं एंड उसको इतना ज़्यादा ट्रॉमा मिला हुआ है कि वो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं, स्ट्रेस होता है उनको और काफ़ी सारी चीज़ों में उनको दिक्कतें आती हैं। अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ दोनों को उस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं, उसको प्रॉब्लम आती है। ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है क्या? ट्रॉमा बेसिकली अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे, और बहुत सारे लोगों को पीछे जाके याद करने की ज़रूरत तो है भी नहीं, उनको बहुत सारे लोगों को अपना बचपन अल्टीमेटली जो भी बुरा होता है हमारे दिमाग में सेव होता है और जो बहुत अच्छा हुआ होता है वो भी हमारे दिमाग में सेव होता है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा बेसिकली क्या है कि जब आप को कोई फिजिकल अब्यूज़ करता है, यानी कि मान लीजिए आपको चोट लगी, आपको कोई इंजरी हुई और उस पर आपको इंजरी हुई और आपको अलग से डांट पड़ी, ठीक है। आपने फिजिकल आपको चोट हुई एंड उसके लिए आपको जो भी आपके पेरेंटिंग कर रहे हैं उन्होंने आपको डांटा भी उसके लिए। और इस तरह से होता है इमोशनल अब्यूज़ होता है, यानी कि आप के साथ कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो नहीं करना चाहिए वो होता है। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बोल सकते हैं टॉक्सिक पेरेंट्स, उनको आपको भी अगर इस तरह का इमोशनल अब्यूज़ यानी कि उन शब्दों का इस्तेमाल जो नहीं करना चाहिए, मैं नहीं बोलना चाहती वो शब्द क्या हैं, आप खुद समझ रहे होंगे कि वो शब्द क्या हैं। एंड उन शब्दों का इस्तेमाल आपको ह्यूमिलिएट करने में, आपको क्रिटिसाइज करने में, आपको इस तरह से आपको कुल मिला के वो सारे जो इमोशनल एब्यूज़ होते हैं आपकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा असर डालते हैं एंड दैट वुड बी सो डिस्ट्रक्टिव टू योर माइंड। आपको काफ़ी ज़्यादा अभी भी हो सकता है जब भी वो याद चीज़ें वो पल याद आते हो आपको हिला के रख दे, को बिल्कुल बेकार लगता होगा, नेगलेक्ट फील किया होगा फूड को लेकर, या कोई लॉस हुआ होगा आपका बचपन में, यानी कि किसी हो सकता है किसी की जिससे आप प्यार करते हो उनकी डेथ हो गई हो, आपके साथ कोई डिज़ास्टर हुआ होगा बचपन में एंड वो सारी चीज़ें जो जितनी भी चीज़ें हैं ये चाइल्डहुड ट्रॉमा के अंदर आती हैं। जब आप ये सारी चीज़ें अगर आपने फेस करी होंगी तो इससे आपको हील करने की ज़रूरत है खुद को, अदरवाइज़ आप काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप सोच रहे हो कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा ही हमें लो फील होता है या हाँ मैं अवॉइड कर देता हूँ उस चीज़ को, लेकिन इट्स ओके, मेरे को अपनी लाइफ में आगे ध्यान देना है। लेकिन अगर आप अपना पास्ट क्लियर नहीं करोगे, अगर आप अपना पास्ट का जितना भी आपकी नेगेटिविटी है, जितने आपके अंदर जितनी भी एंगर है लोगों को लेके, बैड बिहेवियर्स आपके साथ हुआ है, आप वो कहीं ना कहीं अगर आप अपने मन में रखोगे, आप अच्छा महसूस नहीं करोगे तो डेफिनेटली ये आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको इससे इनर चाइल्ड हीलिंग करनी कैसे है, बेसिकली आपको करने की क्या ज़रूरत है इन सब के लिए आज तक आपने फेस करी है जो भी बचपन में, आप उस इनर चाइल्ड वर्क करोगे ना, जो लोग आपको लगता है कि आपकी लाइफ में अच्छे नहीं रहे हैं, आप उन लोगों को माफ़ कर दीजिए, ठीक है। माफ़ कर दीजिए, क्या कह के कि उन्होंने गलत किया इसलिए माफ़ करना है, नहीं, उन्होंने गलत किया इसलिए तो माफ़ करना ही है। साथ में जब भी वो चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, मैं छोटा था या मैं छोटी थी और तब मैं अपना वो ध्यान नहीं रख सकती थी, लेकिन अभी मैं रख सकती हूँ। तो जितनी भी चीज़ें आप खुद को आईने के सामने खड़ा कीजिए और कहिए
कि जितनी भी चीज़ें मेरे साथ हुई, मैं छोटा था या मैं छोटी थी एंड मैं उस आपको नहीं बचा पाया उस समय, आपको वो मेंटल अब्यूज़ से, आपको इमोशनल फिजिकल अब्यूज़ से मैं नहीं बचा पाया और आपके साथ इतनी बुरी बुरी चीज़ें होती चली गई। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं दोबारा ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ कभी नहीं होने दूंगा। आई रियली लव यू अ लॉट। आपको आईने के सामने खड़े होना है और ये बोलना है एंड आपको ये बार बार हर दिन कुछ आपको रिपीट करते रहना है कि आप खुद से प्यार करते हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको आईने के सामने खड़ा होना है और खुद से बोलना है ये सब चीज़ें एंड उन लोगों को माफ़ कर देना है जिन लोगों ने आपको लगता है कि आपके साथ गलत किया है। ठीक है, आपका इमोशंस जितने हैं वो रिलीज होने चाहिए। आप लोगों को ये याद रखना है एंड ये करिए एंड बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में कि कितना हेल्पफुल होता है। इसको करिए आप मिनिमम 21 डेज तक एंड देखिए ये कैसा फील होता है। रोज आपको बोलना है, खुद से माफ़ी मांगनी है एंड आपको यही शब्द बोलने हैं एंड आखिरी में आपको उस पर्सन से यानी कि खुद से आईने के सामने जब खड़े होंगे तो बोलना है आई लव यू, आई रियली लव यू। अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा एंड आपको ये चीज़ें करती रहनी है 21 दिन तक एंड देन आप देखोगे कि आप किस तरह से हील हो चुके हो। अब वो बातें सामने आएंगी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुद से पहले से ज़्यादा प्यार करने लगे हो, आप खुद की परवाह करने लगे हो और आप कहीं ना कहीं देखोगे धीरे धीरे वो चीज़ें पीछे छूटती चली जाएंगी और आप लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे। थैंक्स फॉर